प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दूसरों की बुराई करने से, दूसरों के बारे में कुछ बुरा बोलने से सामान्यतः आप जीवन के इतने गहनतम कर्मों के जाल में उलझते चले जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अंतहीन कर्मों में आप उलझते चले जाते हैं। दूसरों की बुराई मतलब निंदा, निंदा जिसको कहा है संतों द्वारा निंदा कहा गया है, इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता है जीवन में आप सोच भी नहीं सकते। आप जीवन में जब भी देखेंगे, हम जो सामान्यतः जीवन जीते हैं अपना, उसमें आप जीवन में देखते हैं कि हम एक दूसरे की बुराई ही तो कर रहे हैं। पति पत्नी की कर रहा है, भाई भाई की कर रहा है, बड़ा छोटे की कर रहा है, बहन बहन की कर रही, बहन भाई की कर रही। कुछ ना कुछ कमियां देखते रहते हैं और उनको दोहराते रहते हैं। यही तो होता है। अगर 5 मित्र हैं तो आपस में 5 दोस्त, कोई 2 दोस्त किसी तीसरे के बारे में जब भी बात करेंगे, एक तो हम जो भी बातें करते हैं लगभग 60 से 70% किसी दूसरे के बारे में ही बातें करते हैं। जब 2 लोग आपस में मिलते हैं तो बात किसी तीसरे की होती है हमेशा, और उसमें भी हम हमेशा कमियों की ओर ही ध्यान देते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। ज़्यादातर हम जो ध्यान देते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, बहुत ही कम, अगर वे भी आप पूरी तरीके से सजग अगर हो जाएं, सावधानी पूर्वक देखें, तो आप ज़्यादातर लोगों के बारे में बुरा ही बोलते हैं, उनकी बुराई की ही चर्चा करते हैं। उनके किसी काम की कुछ जो कमियां होंगी ज़्यादातर उसकी चर्चा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से, लेकिन ज़्यादातर आप होश में आकर ध्यान से अगर देखें तो यही हो रहा है। और यही कारण है कि ये दुनिया जो है, ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं अभी, ये उतना सुंदर क्यों नहीं हो पा रहा। और होता क्या है, आप जब तीसरे की बात करते हैं तो आप मन में वही बातें दोहराते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, किसी के बारे में कुछ देखा, किसी के साथ घटना हुई, घटी, और आप हम ये सभी जानते हैं कि कोई भी 100%, क्या आप अपने जीवन में सब कुछ 100% सही कर रहे हैं? 100% तो कोई महापुरुष भी जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाता। ये जीवन ही ऐसा है। 100% सही होना असंभव है इस जीवन में। महापुरुषों द्वारा भी कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटे बहुत छोटे बड़े कर्म हो ही जाते हैं जो ठीक नहीं होते। जिसको बुरा हम समाज मानता है, जिसको सोसाइटी बुरा मानती है, वो छोटे बहुत कर्म हो जाते हैं। और आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, क्या आप जो जीवन जी रहे हैं पूरी तरीके से 100% सही है? तो फिर हम क्यों दूसरे के बारे में? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जब दूसरे के बारे में बात करते हैं तो उसकी केवल बुराई देखने की आदत क्यों? क्योंकि ये मन का स्वभाव है और यही माया है। माया महाठगनी हम जाने, यही तो माया है और क्या है। तो जब आपस में हम बुराई करते हैं किसी दूसरे की, तो होता क्या है, अब देखिए आप कर्मों का जाल कैसे बुनता है और कैसे आप कर्मों के जाल में उलझते चले जाते हैं। आप जब किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं और कुछ भी बुरा आपने याद कर लिया, उसके साथ मान लीजिए आपके साथ ऐसा कुछ घटा, उसने आपके साथ कुछ कमी कर दी, आपने उस बात को याद कर लिया, तो एक बार तो आपने, जब आपके साथ वो चीज़ घटी, वो आपके मन में संचित हो गई कर्म के रूप में कि इसने मेरे साथ बुरा किया। अब आप क्या करते हैं, जब किसी दूसरे से बात करते हैं तो वही कर्म को आप फिर से दोहराते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, ऐसा ऐसा काम किया, कोई भी काम हो। ज़्यादातर चूंकि हम बुरा दोहराते हैं तो हमने उस बुराई को दोहराया। तो आप क्या समझते हैं, वो काम एक ही बार हुआ, वो कर्म एक बार संचित तो हो गया उस समय, जिस समय उस व्यक्ति द्वारा किए गए। लेकिन जब आप अभी किसी को बता रहे हैं, उस समय फिर से उसको दोहरा रहे हैं, यानी एक और कर्म संचित हो गया और उससे फिर दुख पैदा हुआ। और तीसरा आपने क्या किया, जिस व्यक्ति से ये बात की, चूंकि आपने बुरा बोला, तो उसमें भी बुरे संस्कार पैदा कर दिए। यानी इस तरीके से यही तो कारण है कि ये दुनिया इतनी सुंदर नहीं हो पा रही है। जिस धरती पर हम रहते हैं, ये धरती इतनी सुंदर क्यों नहीं है? इसका कारण बस यही है कि हम ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई में ही बिताते हैं। और दूसरों की बुराई में बिताया गया समय जब आप दूसरे से करते हैं तो उसके अंदर भी संस्कार आ जाते हैं। अब आपने वही संस्कार जब आपने दोहराए, फिर आप दुखी, फिर आपने तीसरे से वही बात की, फिर आपने चौथे से वही बात की, फिर 5वें से, और बार बार एक ही संस्कार को दोहराया, वो कर्म और प्रगाढ़ गहरा होता चला गया। यही हो रहा है जीवन में।
बिजनेस करने वाले आप देखिए आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। कोई खिलाड़ी है तो वे आपस में जब चर्चा करते हैं तो ज़्यादातर एक दूसरे की, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं और ज़्यादातर हमारा जो मन है, यही तो माया है। इसका स्वभाव ही है इस तरीके से व्यक्त करने का। मन की आदत है बुरा पकड़ने की और उसी को बार बार दोहराए जाने की। और जो सावधान हो जाते हैं वे इससे बचते हैं, वही बच निकलते हैं और वही योगी हैं, वही जीने लायक हो, वही इस धरती के सच्चे अधिकारी हैं जीवन जीने के, और वही इस धरती को सच्चा और सुंदर बना रहे हैं। तो आप भी और मैं भी, हम सभी सुंदर बनाने पर ध्यान दें। और इससे सबसे बड़ी बात, दूसरे का जीवन तो सुंदर होगा ही होगा, क्योंकि आप दूसरे में बुराई पैदा नहीं करेंगे और आपका अपना जीवन भी सुंदर होगा। तभी कर्मों का जाल से आप मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो अनंत जीवन आपके लिए भरे पड़े। आप करते रहिए ऐसे ही उन बुरे कर्मों को, किसी की केवल और केवल बुराई की हिस्से को ही दोहराने की जो आदत है, वो अनंत और अंतहीन कर्मों में हमें उलझा देती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आपने एक कर्म संचित कर लिया उसके बारे में, क्योंकि आपने उसे क्षमा नहीं किया कि चलो बुरा कर दिया तो कर दिया। फिर आपने उसे संचित कर लिया और फिर किसी दूसरे से उसके बारे में चर्चा की, तो दूसरा कर्म फिर से उसको दोहराया, फिर एक बार किए, फिर तीसरे से फिर दोहराया, फिर आप अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, तो भी उस कर्म को दोहराए चले जा रहे हैं। तो कर्मों का जाल, कर्मों की श्रृंखला खड़ी होती चली जा रही, सीरीज बन गई एक तरीके से। और ये कर्म आपको इस तरीके से जकड़ लेंगे कि फिर बहुत ही गहरी साधना से ही इनको दूर किया जा सकता। फिर इस साधना से भी नहीं सुलझते, इतने कठिन होते चले जाते हैं। तो बचिए, दूसरों की बुराई बहुत बड़ा भारी नुकसान आपका कर देती। आप अच्छा ही तो देखें। अरे आप नहीं बोल सकते किसी के बारे में, हम सामान्यतः हम बात करेंगे, आप देखेंगे जब हम बात करते हैं, अगर हम तीसरे के बारे में चर्चा ना करें तो क्या, हम केवल सामने वाले व्यक्ति से ही बात करें, असंभव है। आप देखेंगे आप एकदम चुप हो जाएंगे जब भी आपसे ये बात कही है कि आप तीसरे के बारे में बात ना करें, असंभव है। आप दूसरे से केवल उसकी अपनी बात नहीं कर सकते। ये बड़ा आश्चर्य है। जब आप सावधान होकर ये देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप नहीं कर सकते। आप किसी दूसरे की ही चर्चा करें, भले ही वो किसी देश के बारे में हो, किसी राज्य के बारे में हो, सरकार के बारे में हो, लेकिन चर्चा हमेशा तीसरे की ही आएगी जब दो बात कर रहे हो। तो ज़्यादातर ऐसा हो रहा है जीवन में, और यही जीवन है और हमें इससे मुक्त होना है। और मुक्ति का उपाय हमारे भीतर ही है, जैसा हमने बताया। ज़्यादातर अच्छे विचारों पर ही ध्यान दीजिए, अच्छाइयाँ गिनाइए लोगों की, बार बार अच्छाइयाँ लाइए, सजग होइए, इसके प्रति सजग होइए, अवेयर होइए और बचिए इन कर्मों की जाल से। तभी आप आत्मकल्याण की ओर, तभी आप पूर्णता की ओर बढ़ पाएंगे, तभी आप वास्तविक, और इससे पहले आप शांति और आनंद को नहीं पा सकते। तभी आप वास्तविक शांति और आनंद को पा पाएंगे, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते, उस परम तत्व के अधिकारी हो सकते हैं। क्योंकि इसमें यही तो कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं कि सब में अपनी आत्मा का विस्तार देखो, सब में, मुझे सब में देख अर्जुन, तू मुझे सब में देख, यानी सब में ही आत्मा का विस्तार दे। यानी आप जो हैं वो सब में है, कोई दूसरा है ही नहीं। इतनी ऊंची कोटि की बात। सिया राम में सब जग जानी, सारी जगत को ही सिया राम में जाना, तो फिर बुराई किसकी की जाएगी, किसके बारे में, किसकी निंदा की जाएगी, किसके बारे में बुरा कहा जाएगा? जब सब भगवान ही है, जब सब सत्य ही है, तो फिर किसके बारे में बुरा बोलेगा? जब आप ऐसे जीते हैं तो जीवन शानदार होता है, जीवन अद्भुत होता है, ये दुनिया सुंदर होती है। तो आइए हम मिलकर इसे सुंदर बनाएं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।